नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पेरिस ओलंपिक 2024 भाई साहब बस धमाकेदार अंदाज में शुरू हो गया है। ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है। भारत के 117 एथलीट वहां पर पहुंच चुके हैं। उम्मीद ये है कि भाई साहब इस बार गोल्ड मेडल की झड़ी लगा दे बस भारतीय एथलीट जो है, क्योंकि इस बार उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा इस बार गोल्ड या फिर मेडल भारतीय एथलीट जो है वो लेकर आए। लेकिन अभी तक का इतिहास क्या रहा है, भारत का एथलीट कितने मेडल लाए हैं, क्या ओलंपिक का इतिहास रहा, चलिए आपको पूरी जानकारी एक दे देते हैं। भारत का पिछले 10 सालों में ओलंपिक में प्रदर्शन कैसा रहा है और इस बार क्या उम्मीद है, चलिए इस बार थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं। 1984 का जो ओलंपिक हुआ था, साल 1984 का, उस वक्त ना गोल्ड था, ना सिल्वर था, ना ब्रॉन्ज था, कुछ नहीं था, जीरो था। बड़ी हैरानी होती है कि 1984 में हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत में खेलों का उतना मतलब खेल उतने नहीं थे या फिर हमारे खिलाड़ी उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन 1984 के ओलंपिक में हम कुछ नहीं जीत पाए थे। 1988 के ओलंपिक में जब हम गए थे तो भी हम कुछ नहीं जीत पाए थे। 1992 के ओलंपिक में जब हम गए थे तो भी हम जीरो पर थे। मतलब 1984, 88, 92 के ओलंपिक, तीनों ओलंपिक में हम जीरो थे, हमारे पास कोई मेडल नहीं था। सोचिएगा, मतलब बड़ी एक अजीब बात है। 1996 में जब हम गए तो रैंक हमारी 71वीं हो गई और हमें एक मतलब ब्रॉन्ज मेडल मिला था। एक ही मेडल केवल हमारे खाते में आया था, गोल्ड और सिल्वर हम नहीं जीत पाए थे 1996 में। 2000 में जब हम गए 71वीं हमारी रैंक थी, एक ही मेडल हमें मिला, टोटल भी हमारा एक ही था, एक ब्रॉन्ज मेडल ही हम वहां पर जीत पाए थे। 2004 में जब हम गए 65वीं हमारी रैंक हुई, उसके बाद में हम थोड़ा सा ब्रॉन्ज से हम सिल्वर की तरफ आए, यहां पर एक मेडल हमें मिला, टोटल एक ही था। थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई क्योंकि ब्रॉन्ज से सिल्वर में आना ये थोड़ा सा एक, अगर मैं भारतीय एथलीट की बात करूं तो थोड़ा सी बढ़ोतरी हुई थी, थोड़ा ब्रॉन्ज से सिल्वर में आए थे, लेकिन मेडल एक ही था हमारे पास 2004 में भी। 2008 में जब हम गए तो थोड़ा सा रैंक में बढ़ोतरी हुई, 50वीं रैंक पर हम आए, एक गोल्ड मेडल हमें वहां पर मिला, 2 ब्रॉन्ज मेडल हमें वहां पर मिले, कुल मिलाकर 3 मेडल हमारे पास 2008 में आए थे। उतना हम मजबूत नहीं थे 2008 की अगर मैं बात करूं। 2012 में जब हम गए तो हमारी रैंक 56वीं हुई, 2 सिल्वर हुए, 4 हमारे पास ब्रॉन्ज हुए, कुल मिलाकर 6 मेडल भारतीय एथलीट्स ने जीते थे। मेडल की संख्या थोड़ी सी बढ़ती गई, एथलीट थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस करते गए। 2016 की अगर मैं बात करूं तो 67वीं हमारी रैंक थी, गोल्ड कोई नहीं था, एक सिल्वर था, एक ब्रॉन्ज था, 2 मेडल यहां पर हमने हासिल किए थे। जाहिर तौर पर थोड़ा सा टीम इंडिया का परफॉर्मेंस जो बेहतर होता जा रहा था वो थोड़ा सा डाउन होता गया, क्योंकि केवल 2 ही मेडल हमारे पास आए। लेकिन 2020 में क्या हुआ, 48वीं रैंक आई, एकदम टीम इंडिया के खिलाड़ियों की, मतलब भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर परफॉर्मेंस करना शुरू किया। 67वीं रैंक से एकदम 48वीं रैंक पर आए। एक गोल्ड था हमारे पास, 2 हमारे पास सिल्वर थे, 4 हमारे पास ब्रॉन्ज थे, कुल मिलाकर 7 मेडल हमने वहां पर जीते थे। गोल्ड का खाता जो था वो हमारा 2008 में हालांकि खुल गया था, लेकिन 2020 में भी हमने एक गोल्ड वहां पर लिया था। अब 2024 के ओलंपिक में हम पहुंच चुके हैं, 118 खिलाड़ी वहां पर हमारे पहुंच चुके हैं। कई खेल में हमारे खिलाड़ी जो है बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जहां पर हमें उम्मीद है कि वहां पर गोल्ड हमारा आ सकता है। निशानेबाजी की बात हो या फिर आप बॉक्सिंग की बात करिए, रिले दौड़ की बात करिए, कई गेम ऐसे हैं, कई जहां पर हमें गोल्ड मेडल इस बार मिल सकता है। हमारे पास बेहतर खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन की बात कर लीजिए, वहां पर पीवी सिंधु होंगी, तो कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस बार हमें गोल्ड मेडल दिला सकते हैं, या फिर मेडल की जो टैली है उसमें थोड़ी सी संख्या इस बार बढ़ सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये 7, क्योंकि अभी तक 7 हाईएस्ट है, क्या ये आंकड़ा पार होता है इस बार, क्या भारतीय एथलीट इस आंकड़े को पार कर पाते हैं जो 7 अभी तक हाईएस्ट है। ओलंपिक में हम केवल 7 मेडल हाईएस्ट अभी तक जीत पाए हैं और एक गोल्ड मेडल जीत पाए, तो क्या ये गोल्ड मेडल की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी, क्या 2, 3, 4 गोल्ड मेडल इस बार हमारे पास आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपका इस पर क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि इस बार गोल्ड मेडल की संख्या में बढ़ोतरी होगी, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।